गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं। अम्मा जी का महासमाधि दिवस 20 दिसंबर को होता है। अम्मा जी एक बात बहुत कहते थे, किसी के भी जब नई बहू आती थी, शादी हुई होती थी किसी के लड़के की, सत्संगी की, तो एक बात कहते थे वो, देखो भाई, खिलाने का लाड़ पहनाने का लाड़। नई बहू आती है, खिलाओ पिलाओ, उसका दिल जीतो, उसको नई नई चीज़ें पहनाओ, जो भी आया है घर में सामान उसको पहनाओ। और उसको वो भी पहनने का शौक़ है जिसको क्या कहते हैं आप, हीरे जवाहरात क्या कहते हैं, ये सब है ना, ज्वेलरी पहनने का शौक़ है तो पहनाओ, जो उसको शौक़ है पहनाओ। खिलाने का लाड़, पहनाने का लाड़। काम का क्या लाड़? कहते थे सेवा करवाओ, हाँ सेवा तो करवाओ। हमारे गुरु आज क्या कहते हैं, शरीर मिला ही है सेवा के लिए, इसको सबकी सेवा में लगा दो। घर की भी सेवा, बाहर की भी सेवा, जैसी सेवा बन पड़े। कुछ लोग सर्व के हित का कार्य करते हैं, सबके हित के लिए समय देते हैं, वो भी सेवा है। सब प्रकार की सेवा जो तुम्हें अच्छी लगे, शरीर से सेवा करो। सेवा का क्या लाड़, काम का क्या लाड़, है ना। आजकल की सब माताजियों के लिए शिक्षा है, अम्मा जी को याद कर लीजिएगा, उनकी बात याद कर लीजिएगा। खिलाने का लाड़, पहनाने का लाड़। खिलाने पिलाने में गड़बड़ मत करना तुम, माता जी, खिलाने पिलाने में गड़बड़ मत करना, पहनाने में गड़बड़ मत करना। वो उसको जीने दो अपनी ज़िंदगी, खाने दो जो खा रहे। पिज़्ज़ा खा रही है तो क्या करें, अब तो लौकी खिलाना चाहती हो, ये क्या बात हुई, ये नहीं चलेगा साहब। अम्मा जी के हिसाब से ये नहीं चलेगा। वो कहते थे खिलाने का लाड़, पहनाने का लाड़ जो है, पर काम, सेवा में सब आ जाता है। जो सेवा सामने आई है, सब तरह की करनी चाहिए। बहुत अच्छा है, शरीर स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ खुश रहता है, हर बात के लिए अच्छा है। ये उनके जीवन से अम्मा जी के कुछ पॉइंट्स इधर से भी जो भाव आया लिखे थे। अम्मा जी एक बात कहते थे, गुरु एक ऐसे वैद्य होते हैं जो सीने पे चढ़ के दवा पिला देते हैं। बताते थे 3 तरह के डॉक्टर होते हैं। एक तो दवा लिख देते हैं, लो जी पर्चा लिख दे होते हैं। आप जाते हैं डॉक्टर पे, कभी तो गए होंगे, उनने पर्चा लिखा होगा, आपको थमा दिया होगा, जाओ जी, चलो जी अगला नंबर, नेक्स्ट, है ना, दवा लिखी जाओ। अब तुम दवा खरीदो मत खरीदो, बाहर में जाओ, यहाँ से निकलो। दूसरा डॉक्टर समझाता है, देखो देखो भाई, आपकी ना तबीयत ऐसी है, ये है वो है, अब आपको ये गोली इस समय खानी है, ये दवा इस समय पीनी है, ये इस समय। समझ गए? दोबारा समझाऊं? डॉक्टर साहब समझ में नहीं है। हाँ दोबारा समझो। देखो ये इस समय खानी है, इस समय खानी है, देखो लिख दिया है, इसमें गोली बना दी है, ये सुबह की है, ये शाम की है, ये देखो ये खाली दोपहर की है, ये देखो रात को सोते समय लेनी है। वो सारे निशान बना के देता है, समझा के। देखा होगा ऐसा डॉक्टर? तीसरा डॉक्टर देखा है? मैंने देखे थे एक डॉक्टर, हम गए, उनके यहाँ नाम सुना था उनका, तो कुछ हम दोनों को तकलीफ थी तो हम दोनों ही गए थे। तो बैठ गए वहाँ लाइन में, तो एक कंपाउंडर जो है, जो निकल रहा था डॉक्टर साहब के पास से, पर्चा उसके हाथ में होता था, तो वो उनका मुंह पकड़ता था, ऐसे उठाता था ऊपर को, और उसमें ड्रॉपर से दवा छोड़ देता था मुंह में। अब वो आदमी है करते रहो कुछ भी, उनने दवा पिला दी। तो तीसरे प्रकार के डॉक्टर अम्मा जी बताते थे, वो होते हैं जो चढ़ के दवा पिला देते, पिएगा कैसे नहीं। कहते थे गुरु ऐसे डॉक्टर होते, चढ़ के पिला दे। मतलब अब वहाँ उदाहरण हुआ, यहाँ क्या समझेंगे हम, कि गुरु हमको समझाते ही रहते हैं कि देखो बात को मान लो, निश्चय में आ जाओ, नहीं तो जीवन जा रहा है, एक दिन मर जाओगे, कुछ साथ नहीं जाएगा। ये गुरु चढ़कर दवा पिलाने वाली बात है। अम्मा जी का आत्मिक प्रेम था, सबसे अंदर का प्रेम था। बाहर से ज़्यादा उन्हें प्रेम करना आता नहीं था, वो उस तरह के नहीं थे। वो लल्लो चुप्पो करते ना आजकल के जैसे माता पिता लोग होते हैं, बच्चों को हक करेंगे, प्यार करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो उनको नहीं आता था बिल्कुल। कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं आप,
पॉइंट को गलत मत उठाना, बात को समझने की कोशिश करना। हर व्यक्ति अलग तरह का होता है, तो वो अलग तरह के थे, उनका अंदर का प्रेम बहुत था। बच्चे कह देते थे अम्मा जी हमें पराठा खाना है। हाँ, बिटिया और बेटे में 1.5 साल का अंतर है, तो वो जो दोनों एक सी भाषा बोलते थे, हम तो गाजर का हलवा खाएंगे, हम तो आज पराठा खाएंगे, जो भी कहते, वैसे अम्मा जी किचन में नहीं जाते थे। नॉर्मली पूरे साल किचन देखने का काम गुरु माँ का ही था। तो अम्मा जी को जब बच्चे कहते हाँ हाँ चलो चलो चलो, और बनाते उनके लिए, बच्चों के लिए, ये उनका प्रेम था। अच्छा, ये अब कोई सत्संगी आए, मान लीजिए जैसे बताया बारिश हो रही है, अब कैसे जाएंगे, चलो पकौड़ी बनाओ चाय बनाओ, पकौड़े और चाय बन के आते सत्संगियों के लिए। उस समय में ऐसा नहीं था, उस समय तो 15, 20, 25, 30, 35 ऐसे सत्संगी आया करते थे गिनकर। वरांडा था हमारा, तो वरांडे में ऐसे बैठ जाते थे बस। इधर तख्त पड़ा था, अम्मा जी का आसन, वही हमने उसी तरह का यहाँ पर बनवाया ताकि वही लुक आए। पहले तो मैं यहीं बैठता था नीचे इधर, फिर पैरों में थोड़ा सा तकलीफ़ होने से अभी कुर्सी पे बैठना पड़ता है। कुर्सी हमारी हार्ड वाली है, आप कभी छू के देख लेना, इसमें गद्दा नहीं है, ये लकड़ी की बनी हुई कुर्सी पर बस पतला सा वो डाल दिया है, एक मैट्रेस टाइप का, ताकि हार्ड बना रहे, सॉफ्ट नहीं है, बिल्कुल मुलायम नहीं है। ऐसी तख्त पे अम्मा जी बैठा करते थे। तख्त था, पतला सा गद्दा पड़ा रहता था, उस पर बैठ के सत्संग करते थे। और 1984 में, बल्कि 82 में अम्मा जी ने तो शुरू कर दिया था, गुरु जी के पास से जब आए थे। सन 81 से अम्मा जी सत्संग में ज्वाइन कर लिया था लखनऊ में, 82 से शुरू कर दिया था। और 84 में जब गुरु जी ने भेजा था कुछ लोगों को, जैसे बताया 10 लोग आए थे उस समय, वो बाद में बढ़ते बढ़ते 50 तक हो जाते थे। तो सब वहीं रहना खाना सब वही होता था कोठी में, तो उनकी सब सेवाएं और वो सब तो भाभी जी किया करते थे, सब हम लोग करते थे। इधर से मैनेजमेंट की सेवाएं होती थीं, और गुरु माँ जो हैं सारी भोजन व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं उनकी, रहना खाना सोना, वो सभी करते थे। तो अम्मा जी का आत्मिक प्रेम था, उनको ये नहीं था ये मेरे वाले, ये घर वाले, ये बाहर वाले। गुरु जी के सब लोग से बड़ा प्रेम उनका, जो भी साथ में आते थे एक सा प्रेम सबसे। हम लोग कोई विशेष कुछ नहीं थे, जैसे सत्संगी वैसे हम, जैसे सत्संगी वैसे हम। कभी टिक्की उनकी ज़्यादा लग गई और बच्चों के लिए नहीं बचती थी, तो हम लोग कहते कोई बात नहीं, अब दोबारा तो बन नहीं सकती, टिक्की का तो बड़ा चक्कर है ना, आलू उबालो, ये करो वो करो, दुनिया भर का। तो नहीं बची तो नहीं बची, सत्संगी लोगों को सबको हो गई और वो सब चले गए। कोई पूछता तक नहीं था, आपके बच्चों के लिए तो बची नहीं। ये आपको हंसने की बात लग रही है? शर्म आनी चाहिए। आपके घर में कोई लोग आए, रहें, महीना भर रहें, आपका खाना खा जाए करें, और आपको पूछें भी ना, आपको कैसा लगेगा ये बता दो, चलो अब हंस लेना। क्या होता है ना, प्रकृति टेस्ट लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है ना। तब आप आगे कैसे बढ़ोगे? जिंदगी नहीं छोड़ती, जीवन नहीं छोड़ता है, गुरु नहीं इम्तिहान लेते कभी, पर प्रकृति नहीं छोड़ती है, वो मारती है और पूरा इम्तिहान लेती है। भगवान नहीं इम्तिहान लेते कभी, वो तो कहते हैं मेरे भक्त, कहते हैं भगवान, जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसके सब पाप और ताप नष्ट कर देता हूँ। भगवान के यहाँ विधान अलग है, उनके यहाँ फाइल पहुँच जाए हमारी, वो सब कैंसिल कर देते हैं, सारे कर्म बरम काट पीट करके फाइल फेंक देते हैं। ये मेरा भक्त आया है, अब इसका योगक्षेम मैं वहन करूँगा, अब इसका जीवन मैं चलाऊँगा, भगवान ये कहते हैं। लेकिन जब तक हम भगवान के शरणागत नहीं हो जाते, गुरु के नहीं बन जाते, ठीक है, एक तो आना जाना लोग करते हैं, आते हैं बैठते हैं, प्रसाद खाते हैं, निकल लेते हैं अपना, तो ये कोई शरणागत भक्त नहीं होते। हाँ, इन्हीं में कोई अंदर से समर्पण कर दे, क्योंकि अब कैसे रहे, कैसे गुरु जी के पास रहे हर समय, कैसे शरणागति शो करे, तो वो अंदर की बात होती है। अंदर से वो समर्पित और शरणागत हो जाता है। वो क्या करेगा, वो गुरु के कार्य में लग जाएगा। गुरु ने कहा सत्संग करो, सबको आनंद शांति दो, सबको प्रेम दो, गुरु का प्रेम सब में बांटो, गुरु का कार्य करो, वो गुरु के कार्य में लग जाता है। ये उसकी शरणागति हो जाती है, भगवान रक्षा करते हैं उसकी। फिर
जैसे भगवान ने कहा उसके सब पाप और ताप में नष्ट कर देता हूँ, वही उसके साथ होता है। तो शरणागति पूरी चाहिए। अगर हम चूँ चाँ करते, अम्मा जी ये लोग तो सारी खा गए टिक्की, हमारे बच्चों के लिए तो बची नहीं, ये गलत हो जाता। जैसे कहा ना कि एक बार कहा कि हमारे कमरे में सत्संगी चले आते हैं, मेरा घर है, तुमको किराए पे रहना, मुझे भी मालूम है ये बात, मेरे सामने की बात है, तुमको किराए पे रहना है, जाके रह लो, ये बराबर वाला पोर्शन है, इसमें जाके रहो तुम, ये मेरा घर है, मैं रहूँगी, और सत्संगी आएंगे और जाएंगे। तो जब कोठी का जो भी हुआ तो उसके बाद जब ये नया सेटअप बना तो अम्मा जी की बात रखी गई कि सबसे पहले हॉल बनाया गया। कोई और हो तो क्या करेगा, पहले अपना घर बनाएगा, फिर उसमें एक हॉल निकाल देगा, छोटा ड्राइंग रूम को बड़ा कर देगा, या ऊपर बना देगा फर्स्ट फ्लोर पे, चढ़ो जी, चढ़ो उतरो, वो आपका काम है, हम क्यों चढ़े उतरे रोज। तो आपको सुविधा पहले दी गई, ये अम्मा जी का आदेश था। आपकी सुविधा का किन्हीं ने कहा हम सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे, थोड़ा सा ऊंचा है, तो उनके लिए फिर रैंप जैसा ऐसा स्लोप बनाया गया, छोटी छोटी सीढ़ी बनाई गई। देखते होंगे आप जब घुसते होंगे, तो ये सब सत्संगियों की पेशकश है जो पूरी की गई। आर्किटेक्ट नहीं बना रहा था, ऐसे बोला ऐसे कहीं होता है, कायदे से होती हैं सीढ़ियाँ, पहले सड़क होगी फिर सीढ़ी बनेंगी, तब आप चढ़ेंगे उसमें। तो स्लोप सत्संगियों की वजह से बनाया गया, उनके घुटनों में दर्द तकलीफ है, सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हैं, छोटी छोटी सीढ़ियाँ, आप ध्यान देना आपकी बार जब आप उतरोगे। तो अम्मा जी का कहना था तुम बाद में आते हो, सत्संगी पहले आते हैं। उनका देखिए आदर्श, देखिए कैसा। और हमारा क्या होता है, हमारे बच्चे पहले, हमारा घर पहले, हमारा घर ठीक रहे, बाकी सब ठीक है कर रहे, हाँ महीने में एक बार चले जाएंगे सत्संग करने हम, हाँ, घर ठीक रहना चाहिए, हमारा सब ठीक रहना चाहिए। तो अम्मा जी का आदर्श बिल्कुल अलग। निष्कामी जीवन का तात्पर्य क्या है, कभी आप विचार करेंगे तो पाएंगे, जिसमें कोई कामना नहीं है अपने लिए। काम वर्ड आपने सुना होगा, कभी काम वर्ड को गलत तरह से भी लोग सोचते हैं, काम का मतलब वो वैसे होता है। काम का वर्ड का मीनिंग है जो भी कार्य, जो भी कर्म सकाम भाव से किया जाए अपने सुख और स्वार्थ के लिए, वो काम के अंतर्गत आता है। डेफिनेशन बिल्कुल फ़र्क है। संस्कृत में अगर आप डेफिनेशन देखें, जो भी कर्म अपने सुख और स्वार्थ के लिए सकाम भाव से किया जाता है वो काम के अंतर्गत आता है। निष्काम जीवन के सारे कार्य इस तरह से किए जाएं कि भगवान हम तो आपके लिए करते हैं, मुझे अपने लिए कोई कामना नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये हुआ निष्काम। अब सेवा पहले हो गई, मैं बाद में हो गया। मैं ये तो बाद में हो गई, अब बाद रख दो इसको, आप मैं को हटाओ। सेवा, कहाँ सेवा, जहाँ हर जगह सेवा। घर में तो सबसे पहले घर में सेवा करो, फिर उसके बाद जितना समय मिले वो सर्व के हित में लगो, सबके लिए जियो, सबकी सेवा करो, सबके प्रति प्रेम का भाव रखो। सब रूप में भगवान है। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम गीता में। गुरु ग्रंथ साहब में सबे घट राम बोले, राम बिना को बोले रे, सब घट मेरा साइया सोनी सेज न कोई। सबे घट राम बोले, सब घटों में घट शरीर, राम बोले भगवान का वास है। तो कहते थे अम्मा जी वो देख देख कर प्रेम नहीं करते हैं, उनका एक सा प्रेम होता है। देख देख कर नहीं करते, ये बढ़िया, ये घटिया, ये मेरे वाला, ये पराये वाला, ये इसकी कास्ट अच्छी है, ये नीची जाति का है, ये है, ये वो है, ये काला है, ये गोरा है, ये मोटा है, पतला है। गुरु कुछ नहीं देखते, उनका सब के साथ एक सा प्रेम होता है। गुरु हमारे कल्याण मित्र होते हैं, स्पिरिचुअल फ्रेंड।
वो हमेशा दोस्त की तरह रहते थे अम्मा जी। कभी उन्होंने नहीं कहा मैं कोई गुरु हूँ, कभी नहीं। हमारे गुरु कहकर बात किया करते थे। हमेशा किसी से भी बात करते हमारे गुरु ये कहते हैं, कभी नहीं कहते थे मैं गुरु हूँ। हमारे गुरु ये कहते हैं। लिखने का बहुत शौक था उनको, अनुभव लिखते रहते थे, पत्रों के जवाब लिखते रहते थे, वाणी लिखते रहते थे, टेप चलाकर रोज वाणी लिखते थे। और गुरु को जब वो शुरू के दिनों की बात है 1982 से लेकर गुरु जी को रोज पत्र लिखते थे। रात को अक्सर पत्र लिख रहे होते थे। पहले रफ में लिखते थे, फिर उसको काटते थे, कई बार पेंसिल से लिखते थे, फिर उसके बाद उसको फाड़ भी देते थे। कोई ठीक नहीं लगता था तो फिर लिखते थे। जब सही लगता था तो फिर उसको फेयर करते थे पेन से। और लेटर पैड पर, सुंदर लेटर पैड चाहिए होते थे। मेरे से कहते थे दुकान में से लेटर पैड ले आना, या बढ़िया वाला, बढ़िया लाए हो ना कल तुम लोग लेटर पैड, उसमें दो मेरे को। ले आ 5-6 ले आ, उसमें छाँट लेते थे बढ़िया वाला। मैं सोचता था जैसे तैसे तो मैं छाँट कर लाता हूँ, सबसे बढ़िया ये ले लिया। देखिए मन है, मन की बात बता रहा हूँ। उस समय लगता है जरा सा, लेकिन वो बात तो केवल मन की बात कही आपसे, ऐसा मुझे लगता नहीं था। मुझे लगता होता तो मैं सत्संग में काहे को लगता, बुरा नहीं लगता था, पर एक बात आती थी मन में। मुश्किलों से तो चीज़ मिलती थी बढ़िया। किसी को यूज्ड कपड़ा देना होता था तो हमेशा कहते थे पहले धोकर प्रेस कराकर तब देंगे, बटन टाँक कर, बटन तो टूटा नहीं है, कहीं फटा तो नहीं है, चेक करके। जरा भी फटा कपड़ा होता तो तुरंत कहते कि झाड़न में डाल दो इसको। भाई फिर आप कपड़ा तो दे दोगे, फिर झाड़न खरीद के लाओगे, तुम जैसा मूर्ख कहाँ मिलेगा कि फटा कपड़ा तो दे दिया और लेने वाला भी गालियाँ देगा कि फटा कपड़ा दे दिया इन्होंने। दुआ लगेगी नहीं, बद्दुआ लगेगी। तो डबल घाटे का काम कर रहे हो और फिर झाड़न खरीदोगे घर के लिए। तो जितना फटा कपड़ा, कुछ भी कट लग गया, कुछ हो गया, ज़्यादा पुराना हो गया, रंग ज़्यादा फेड हो गया, झाड़न में डाल दो। जीवन के जो लास्ट के दिन थे, आखिरी दिन थे, तो उनमें नियम बन गया था। वो दिसंबर का महीना था, मुझे याद है 20 दिसंबर 1993, सुबह का टाइम था, 5:15 बज रहे थे लगभग। तो मैं वहीं सो रहा था उन्हीं के कमरे में। मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे हिलाया। तब तबीयत तो उनकी ज़्यादा ऐसी थी, पता था कुछ भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगा मुझे किसी ने, मैं एकदम हड़बड़ा के उठ बैठा तो देखा उसी समय बस वो ज़रा सा हिले और बस। तो उन दिनों की बात है, पीछे के 15 दिन पीछे चलते हैं। तो जब भी वो बाहर धूप में उनको लिटा दिया करते थे, धूप अच्छी खिला करती थी। तभी कोहरे तो बाद में होने लगे, तो उस समय धूप बढ़िया खिल कर आती थी आंगन में और वरांडे में। तो वहाँ लेटे रहते, कोई भी मिलने आता हम लोगों से कहते लाओ अमरूद तोड़ कर लाओ। तो वहाँ आंगन में हमारे भगवान जी कृपा से एक अमरूद का इतना बढ़िया पेड़ हो गया था और बढ़िया ताज़ा अमरूद तोड़ करके वो जो भी आता मिलने उसको खिलाते। उनका एक और नियम था, कोई भी मिलने वाला आता चलो ताज़ा बना के लाओ चीज़, पोहा बना लाओ, पकौड़े बना लाओ, कुछ भी बना के ताज़ा, रखा नहीं होना चाहिए। आमतौर पर घरों में उस ज़माने में तो चलता था, आजकल पता नहीं क्या चलता है, दाल सेब और चाय, बिस्कुट और चाय। कोई मिलने वाला आया, बिस्कुट निकाल दी, चाय बना दी, फट सर्व कर दो, जल्दी जाए। और वो फ्रूट काट के दिलवाते थे अम्मा जी। ताज़ा फ्रूट जो आया है घर में आज वाला, वही लाओ काट के, ताज़ा कोई चीज़ बनाओ। कितना प्रेम था उनका अंदर से, मैं बताना चाह रहा हूँ। एक हम लोग होते हैं काम को टालना चाहते हैं, देओ जल्दी करो जाए, है ना, जो रखा है वही ले आओ। पुरानी मिठाई होती जा रही है, अरे ले आ एक कप उसमें रख के, नमकीन ले आ, मिठाई ले आ, लो सर्व कर दो, लो जी चाय पियो जी। और उनने भी मिठाई खाई, खैर मुंह तो ज़्यादा नहीं बनाया पर रख दी प्लेट में, छोड़ के चले गए। वो भी आधी खाई आधी छोड़ गए। आमतौर पर इंसान की क्या हालत है, प्रेम नहीं है अंदर में, मेरा घर मेरा परिवार बस। अम्मा जी में बिल्कुल ये बात नहीं थी। आज अगर अम्मा जी की फ़ोटो घर घर लगी है तो वो इस कारण से लगी है, कुछ कारण है, कोई कारण होगा। कोई फ़ोटो नहीं लगाता किसी की, बच्चे माँ बाप की नहीं लगाते भाई साहब। आप क्या आपने देखा नहीं है कहीं घरों में?
माँ बाप के शरीर शांत हो गए, अगर फ़ोटो लगा भी दी थोड़े दिन तो उसके बाद उतार के एक तरफ कर देते हैं। अगली दिवाली आई वो निकाल कर रख दी और वहाँ फिल्म के एक्टर और एक्ट्रेसेस की तस्वीरें लगाते हैं आजकल के लड़के लड़कियाँ तो। और बड़े भी हो गए होंगे तो चलो भगवान जी की लगा दी, कहीं कहाँ किचन में लगा दी, मंदिर में लगा दी। बाकी घर में क्या होता है, अपनी फ़ोटोएँ होती हैं, अपनी बच्चों की फ़ोटोएँ होती हैं, ये सब। अम्मा जी को ये सब बिल्कुल नहीं पसंद था। पूरे घर में उनके भगवान की फ़ोटो होती थी और एक कमरे में मेरे पिताजी की और मेरे दादाजी की, बस 2 फोटो, वो भी छोटे रूप में लगी होती थी। भाई एक याद है कि भाई तुम्हारे दादाजी ये थे, पिताजी ये थे। कैंची उनकी फेवरेट चीज़ थी, मुझे एकदम याद आया। उनके पास 3-4 कैंचियाँ थीं और एक भी अगर वहाँ नहीं मिली जगह पे, बस कहाँ गई कैंची, घर जो है वो हिला के रख देते थे, कैंची कहाँ गई। वो उनकी फेवरेट चीज़ थी। होता है किसी का होता, क्योंकि अच्छी कैंची छांट कर लाते थे बम्बई से। उस ज़माने में भी इम्पोर्टेड कैंची जो आती थी बढ़िया वाली, वो रखते थे। वही होता है सबका अपना अपना। चाकू, ये भी उनका कुछ स्पेशल ही होते थे, अलग से मंगवाते थे। हाथरस से अलीगढ़ के शहर में एक प्रकार का चाकू मिलता है, आज भी मिलता है, पता नहीं, मसाले का बना हुआ एक चाकू होता था, इतना पैना। अभी तो तरह तरह की आ गई हैं स्टील की चीज़ें, कोई नहीं। चाबी, चश्मा, चाकू, ये सब चीज़ जगह पर रखो, उनका ये रहता था। चप्पलें जगह पर उतारो, लाइन से उतारो, फटक फटक के नहीं चलोगे, दरवाज़ा नहीं पटकोगे। कई सारी चीज़ें उनकी कॉमन सेंस में आती थी। रात को आँख खुल जाती तो अपने कमरे की, केवल अपने कमरे की लाइट जलाकर, क्योंकि अलग कमरा था, आवाज़ तो आती नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी, तो गीता पढ़ते, पत्र लिखते, वाणी सुनते, वाणी लिखते। घर के लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते थे, आवाज़ नहीं करते थे किसी तरह की, चुपचाप अपने कमरे में करते। एक और उनका नियम था, रूल था, हिसाब पाई पाई, बख्शीश 100-100। किसी को कुछ देना है कितना भी दे देंगी, लेकिन अगर जैसे मान लीजिए मैंने मांगे पैसे कि अम्मा जी पेमेंट वाला आया है, इस समय मेरे पास 1000 रुपये की कमी है, हाँ हाँ ले लो, ले लो। 3-4 दिन बीते, वो मेरे 1000 रुपये लौटा। हिसाब उनका पक्का चलता था, हिसाब में गड़बड़ी नहीं। तो मैं कहता था, मैं मन में भी सोचता था कि है तो सब हमारा ही तो लेकिन नहीं, हिसाब पाई पाई। तो उनका एक कहना था, वो रीज़न देते थे, वजह बताते थे क्यों मांगती हूँ मैं वापस। बोले अगर तुम फिर मांगोगे 15 दिन बाद कि अम्मा जी 1000 रुपये दे देना, तो मैं कहाँ से दूंगी, इसलिए मुझे वापस कर दो, क्योंकि तुम तो खर्च कर दोगे, वो पैसे गए ख़त्म, अब कहाँ से देंगे अगली बार, इसलिए दे दो। अब जब तुम मांगोगे अगली बार तो फिर तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है ना, लॉजिक ठीक है, समझ आता है। और कोई वैसे कोई मांगता तो जो मर्जी दे देते और उसके पलट के हमें भी नहीं बताते कि मैंने किसी को क्या दिया है। ये उनका उसूल था। एक कहावत है, सीधे हाथ से दो तो उल्टे हाथ को भी पता ना चले कि क्या दिया गया है। उनके जीवन में ये सब बातें, कॉमन सेंस की बातें तो उनके जीवन में बहुत ज़्यादा थी। नल खुला नहीं छोड़ना है, पानी को बहाना नहीं है, गर्म पानी को वेस्ट नहीं करना है, कपड़े ख़राब नहीं करने हैं, ध्यान से पहनो, ढंग से पहनो, कपड़ों पे खाना नहीं गिराना है, हमेशा बच्चों के एप्रन लगा के रखनी है। बहुत सारी चीज़ कॉमन सेंस की चीज़ें होती हैं, वो सब उनके जीवन में लागू थी। कोई चीज़ ख़राब नहीं करो, वेस्ट नहीं करो, पैसे को वेस्ट नहीं करो, महंगी चीज़ें मत खरीदो, ठीक ठीक जो तुम्हें ठीक लगे हिसाब से, तुम्हारी पॉकेट अलाउ करती है, तुम्हारी जेब अलाउ करती है, वो खरीदो। 5000 की चीज़ खरीद सकते हो, खरीदो। 500 की चीज़ अलाउ करती है तुम्हारी जेब, 500 की ही खरीदो, 600 की मत लेना। जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ। कोई भी आता, चाहे रिश्तेदार चाहे मिलने वाला, गुरुजी की कैसेट चला देते, बस सुनो। अब वो कहता मैं कहाँ फंस गया, आके दोबारा कोई नहीं आता था रिश्तेदार हमारा। एक बार आ जाता, दोबारा नहीं आता था, हम तो रिश्तेदारों से छूट गए तभी। बाद में कुछ लोगों ने मुझे पकड़ने की कोशिश करी कि इनको दबोच लो, सत्संग ही छुड़ाने में के चक्कर में थे वो तो मैंने उनको छोड़ दिया। अम्मा जी ने कह दिया था कि जो तुम्हें सत्संग सुने तो वेलकम है, और नहीं तो
1 साल पहले हमारी एक मामी जी आई थी, तो बोली मैं आके रहूं कुछ दिन यहाँ। मैंने कहा देखिए मामी जी, यहाँ तो नहीं रख पाएंगे हम आपको, सामने एक फ्लैट है हमारा, उसमें रख देंगे आपको। बोली क्यों, घर में नहीं रखोगे? मैं कहा देखिए मामी जी, हम तो सारा टाइम बिजी रहते हैं सत्संग में, आपको फिर अच्छा नहीं लगेगा, आपको बात करने का मन करेगा। तो वहाँ एक आंटी जी हैं उस फ्लैट में, वो खूब बात करेंगी आपसे, आप वहाँ रह जाना। वो फिर आई नहीं बेचारी दोबारा। उन्होंने कहा था मैं बताऊंगी, मैं आऊँगी, अभी तक तो कोई उनका कोई सूचना नहीं है। 1 साल से ज़्यादा ही हो गया। बातें करने को चाहिए, भगवान किसको चाहिए? कितने भी बीमार होते तैयार होकर सत्संग में जरूर बैठ जाते। कमरे से निकलो तो लाइट पंखा बंद करके निकलो, टॉयलेट से निकलो तो नल को चेक कर लो टपक तो नहीं रहा है, उसको टाइट बंद करके निकलो। हर चीज़ का बहुत ध्यान रखते थे। कपड़ों को ठूंस कर मत रखो, तय लगा कर रखो। कुछ लोग कपड़े उतारे और डाल देते हैं, वो हमेशा डांटते, तय करो उसे, चलो है ना, पुराना है, पुराना होगा, यूज्ड होगा, तय करो फिर रखो। और अगर धुलने डालना है तो एक कपड़ों का एक अलग से सेक्शन था, अलमारी थी कपड़ों की, उसमें डाल दिया करते थे, अभी कल धुलेगा। बाहर कोई कपड़ा पड़ा है तो डांटते थे, तय करके उठा के रखो अंदर अलमारी में। अलमारी उनकी हमेशा सजी हुई मिलती थी, हमेशा बहुत कायदे से कपड़े उनके बिल्कुल स्टैक कायदे का लगा हुआ। बरसात के दिनों में सत्संगियों से कहा करते थे एक जोड़ी कपड़ा थैले में डालकर लाया करो, पॉलीथीन में, ताकि अगर भीग जाओ तुम तो आकर कमरा है उसमें बदल लो, गीले मत बैठो। इतना ध्यान उनको सत्संगियों का भी रहता था। और कोई बाई चांस भूल गया है तो अपनी एक कोई साड़ी, जो भी उनके पास साड़ियाँ ही पहनते थे, वो सूट का तो तब समय नहीं था उनका, तो साड़ियाँ ही पहनते थे, तो निकाल कर तुरंत एक जोड़ी कपड़ा देते, पहनो, चलो बदलो इसको, भीग गए हो बीमार पड़ोगे। घर में अक्सर ये बात चलती थी, कुछ भी नया बनाने से पहले किचन में हमेशा डांटा करते इस बात के लिए, फ्रिज चेक करो पहले, चलो फ्रिज में क्या क्या रखा है उसको निकालो बाहर, उसमें से क्या क्या यूज़ कर सकते हो यूज़ करो, बाकी का ठीक है फिर रखा है फ्रिज में क्योंकि यूज़ नहीं होगा अभी, तो चलो जो यूज़ कर सकते हो पहले उसको निकालो, अब कुछ बनाओ जो बनाना है। अक्सर लोगों के फ्रिज अगर आप चेक करें तो भरे रहते हैं, 4-4, 5-5 दिन का सामान पड़ा रहता है उसमें, निकाल के फिर फेंक देते हैं उसको डस्टबिन में। अगर कोई यूज्ड चीज़ रह भी जाती, नहीं काम आ रही है, तो चलो छत पर चिड़ियों को डाल कर आओ, बाहर गाय को डाल कर आओ, वेस्ट नहीं करना है। बिल्कुल अम्मा जी का जो वो था व्यवहार, माता पिता भाई बंधु जैसे होते हैं ना, वो है ना कि गुरु माता पिता बंधु सखा। गुरु हमारे माता पिता, बंधु हमारे मित्र होते हैं, सखा मित्र होते हैं, बंधु यानी रिलेशन में होते हैं, हमारे रिश्तेदार गुरु ही हमारे रिश्तेदार भी होते हैं, भाई भी होते हैं, बंधु भी होते हैं, सखा भी होते हैं, मित्र भी होते हैं, माता पिता भी होते हैं। ये उन बराबर कहते थे सत्संगियों से, लगे रहो, लगातार लगे रहो, उकताना मत, परेशान मत होना कभी, इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया, कभी मत सोचना, लगे रहना। अम्मा जी ने कभी नहीं सोचा घर कैसे चलेगा। मेरी दुकान थी, ज़्यादा चलती नहीं थी, वो करीब 1983 में खोली थी, तो चला नहीं करती थी, ज़्यादा कस्टमर नहीं आता था, इधर भीड़ भाड़ कम थी, इधर ज़्यादा रेजिडेंस एरिया नहीं था, लोग ज़्यादा रहते नहीं थे मेरे रोड पर, तब मार्केट भी नहीं था, कुछ भी आज जो आप देखते हैं कुछ नहीं था तब। यहाँ हमारी दुकान के बाद में सीधा सेंटर पॉइंट पर दुकानें थी, बीच में कुछ नहीं था, सब घर ही घर थे, और घर भी कैसे वाले, कोठी वाले टाइप के घर, कोई आता ही नहीं था दुकान पर, चलती नहीं थी ज़्यादा। एक तो ये भगवान ने कारण भेज दिया, दूसरा कारण अम्मा जी, कोई आ जाए मिलने मेरे को बुलवा लेते, चलो गीता पढ़ो। अब मुझे भी शौक था, मैं गीता पढ़ने लग जाता, बताने लग जाता, समझाने लग जाता, बड़े खुश होते। उनको ये नहीं था दुकान कैसे चलेगी ना। एक आदमी रख दिया था दुकान पर,
अब वो क्या संभाल रहा है, क्या कर रहा है, क्या पता है। उनको तो सत्संग, सत्संग नंबर 1। अम्मा जी ने कभी नहीं सोचा घर कैसे चलेगा। उनको तो भगवान पर पूरा भरोसा, पूरा विश्वास, बच्चे कैसे पलेंगे, कैसे होगा, उनको कुछ नहीं। सत्संग, भगवान फर्स्ट प्रायोरिटी, सबसे पहले नंबर पर भगवान आते हैं, बाद में दुनिया आती है। दुनिया काम हो गया तो ठीक है, और नहीं तो भगवान का भजन करो। सिमर मना राम नाम चितारे। दुनिया को भुला दो, भगवान का भजन करो। खैर, उनका अपने जीवन में ये था। हम लोगों के लिए कहते थे अपना कर्म करो बढ़िया करके। अब चलता ना, आप हर समय सुनते हैं सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। सेवा कर तो होए निकामी, तिसको होत परापत स्वामी। गुरु ग्रंथ साहब की बहुत सारी जो शब्द हैं वो मैच करते हैं ज्ञान से। ये जो भी ज्ञान दादा भगवान का चल रहा है, अभी हम लोगों ने और नया एडिशन कर दिया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें और ले ली हैं, पॉजिटिव थिंकिंग और ये वो, पर जो गुरु ग्रंथ साहब से जो ज्ञान है वो हमारे गुरु का ज्ञान सब मैच करता है। सेवा कर तो होए, सेवा करो, करते करते तुम निष्कामी हो जाओगे और निष्कामी को भगवान मिलते हैं। ये इसका अर्थ है शब्द का। अम्मा जी जिद्दी स्वभाव के थे थोड़ा। देखिए, दुनिया में अगर आज कुछ कर पाया है, आप भी देखते होंगे, वो थोड़ा ना जिद्दी लोग ही कुछ कर पाते हैं। ऐसे ढीले ढाले लोग तो अपना आए बैठे, हाँ जी ठीक है जी, कैसा चल रहा है, चल लो है, ठीक है, हाँ जी ठीक है, क्या करें, वो कहाँ जाएं, चल लो है। तो चल लो है वाले ना चलें यहाँ पे। चल लो है वाले तो बैठे हैं, खामे और जामे। मेरी भाषा समझ में आ रही है? ये ब्रज भाषा है। जुनून वाले लोग चाहिए हर जगह, हर जगह। दुनिया में नंबर 1 होना है आपको तो जुनून चाहिए। आपको लगन, शौक, जबरदस्त मेहनत। दुनिया में अगर कुछ करना है, राइज करना है, आपको ऊंचे जाना है, आपको करोड़पति अरबपति बनना है, तो आपको जुनून चाहिए। दिन रात एक कर दो, कुछ नहीं होता दिन क्या रात क्या ना। सोना क्या, अरे जब नींद आ जाएगी सो जाएंगे, 3 घंटा सोए बहुत है, उठो काम करो। हमें तो 8 घंटे सोने को चाहिए। ना नींद तो ना आती 8 घंटे, ना आती होगी, घुस जाते होगे रजाई में 10 बजे, सुबह उठते होगे 6 बजे, क्या घंटे हो गए? हिसाब लगाओ, 10 बजे सोए, सुबह 6 बजे उठे, क्या घंटे हो गए? 8। तो 8 घंटे चाहिए। और जो जुनून वाले लोग होते हैं, इनका सोना वोना कुछ नहीं, तो सो गए, नींद आ गई तो सो गए, और जैसी नींद खुली उठ गए, काम से लग गए। आम आदमी सुबह नींद खुल भी जाए 5 बजे तो क्या करेगा? रजाई में पड़ा रहेगा, और क्या करेगा बताने की ज़रूरत है। तो अम्मा जी जुनून वाले व्यक्ति थे। आज अगर 65 शहरों में सत्संग हो रहा है तो अम्मा जी का जुनून है। हमने कभी बढ़ाने का कभी नहीं सोचा सत्संग। ये तो अम्मा जी के संकल्प से धीरे 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 फैलता गया। और बहुत लोग कभी हम नहीं चाहते हैं सत्संग में आए। तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर मंदिर है, सत्संग करो। 25 लोग आ गए, बहुत अच्छा है, सत्संग करो। मत सोचना कभी 50 आवे, कहाँ बिठाओगे? तो तुम्हारा जितना बड़ा कमरा है उतने लोग आ जाते हैं, बस ठीक है, सत्संग करो। भले एक शहर में कई कई जगह सत्संग हो रहा है, 8-8, 10-10 जगह सत्संग हो रहा है, कॉलोनीज में अलग अलग हो रहा है, ठीक है। ये सब अम्मा जी का प्रभाव है। जो भी प्रसाद पाते अम्मा जी, कभी भी भोजन जो भी पाते थे, हमेशा कहते अमृत है अमृत। हमेशा भाभी जी बनाकर खिलाते थे उनको। हमेशा हाथ का बना हुआ भोजन खाया है उन्होंने, नौकरों का कभी नहीं खाया। हमेशा बना के खिलाते थे ताज़ा भोजन, और हमेशा ये कहते अमृत है अमृत। तारीफ करने की आदत थी उनको। सास को जब बहू बना के भोजन लाती है तो क्या कहती है? मेरा जैसा कभी ना बना पाएगी तू, बन नहीं होगी ज़्यादा।
लगी रहे जितना मर्जी, मेरा जस न बना पाएगी। मतलब एक भाव है, अब वो कहने के शब्द फर्क होते हैं, पर अंदर में अहंकार रहता है। इस सासपने का अहंकार ज्ञान में आके छोड़ देना चाहिए। भले आप ठीक है, आप समझाओ सिखाओ ठीक है, पर अहंकार को छोड़ दो। हो में धीरग रोग है, दारू भी इस्माई। गुरु ग्रंथ साहब ने कहा हो में अहंकार, ये बड़ा पुराना रोग है, ये छोड़ता नहीं है आसानी से, और पल पल मारता है आदमी को, और यही रुलाता है, अहंकार ही रुलाता है आदमी को। मेरे मन की हो, इसमें सारे दुख भरे पड़े। उन्हें हर चीज सिखाने का शौक था अम्मा जी को। सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, रजाई में तग्गे डालना, अपने हाथ से सब भोजन की जो भी चीज़ बनाते बढ़िया बनाते, हर चीज़ परफेक्शनिस्ट थे वो, हर काम को बढ़िया करके करना है। भोजन की जो भी चीज़ बनाते अम्मा जी हमेशा बढ़िया बनाते, बढ़िया का शौक था उनको। फ्रूट क्रीम, आलू की टिक्की, गाजर का हलवा, आइसक्रीम फ्रिज में जमाते अपने हाथ से, दही बड़े, दही भल्ले अपने हाथ से बनवाते। अचार डालना, विशेषकर नींबू का एक अचार गरम मसाले वाला जो होता है, उसको जब बना करके रखते तो 10-10 साल तक उसको रख करके वो दवाई बन जाता था। एक आपने कभी सुना हो, देखा हो, एक नींबू का अचार होता है, बिल्कुल चूरा सा हो जाता है वो, नमकीन नमक वाला, सेंधा नमक पड़ता है उसमें, वो बिल्कुल गरम मसाला वगैरह डाल के वो दवा होता है। वैद्य लोग उसको दवा कहते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि अम्मा जी जब पहली बार गीता भगवान के पास गए तो केवल 2 दिन के लिए गए थे, और 2 धोतियाँ लेकर गए थे। धोतियाँ ही तब चलती थी घर में, साड़ी तो जब बाहर कहीं पहन कर जाएंगे बढ़िया तब जाएंगे, तो 2 धोतियाँ रख करके थोड़ा सा जो भी सामान होता है, बेसिक सामान, टूथपेस्ट, टूथब्रश, थोड़ा सा सामान रख कर और गए थे एक बैग लेकर। गीता भगवान ने कहा, गीता भगवान को कोई रोटी बना के खिलाते थे बहुत पतली, तो वो चली गई बाई चांस। तो गीता भगवान ने सत्संग में 15-20 लोग बैठे थे, तो कहा कोई तुम में से पतली रोटी बनाना जानता है? तो अम्मा जी ने कहा मैं जानती हूँ। अच्छा बनाओ, बना के खिलाई। तो फिर गीता भगवान ने पूछा तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, कहाँ है? तो पास के एक फ्लैट में सत्संगी जो जाते थे वो रहते थे। तो बोला मैं वहाँ आई हुई हूँ, रह रही हूँ, बम्बई से आई हूँ, वैसे मैं अलीगढ़ की हूँ। अच्छा, तो तुम यहाँ आ जाओ हमारे फ्लैट में। केवल 3 या 4 लोग रखते थे गीता भगवान अपने फ्लैट में। तो वो एक चली गई तो अम्मा जी को बुला लिया गया, और 2 महीना अम्मा जी गुरु जी के फ्लैट के अंदर, घर के अंदर रहे थे। अब बताइए क्या वाइब्रेशन मिले होंगे, क्या उनके परमाणु मिले होंगे गीता भगवान के, कि अम्मा जी तो उमा भगवान बन गए। अम्मा गीता भगवान ने रोक लिया, फिर रुक सकती हो तुम? उन्होंने कहा हाँ रुक सकते हैं, मैं बहू है, बेटा है, 2 बच्चे हैं, ऐसे है। बोला हो जाएगा ना उनका, हो जाएगा, और रह गए। उसके बाद फिर एक बार गए थे अम्मा जी, 15 दिन रह पाए, लेकिन गीता भगवान की तबीयत बिगड़ गई थी तब तक, तो उनका फिर शरीर ही शांत हो गया, तो फिर जाने का मौका नहीं मिल पाया। पर गुरु के दर से प्रेमी लगातार आकर हमारे यहाँ हर साल आते, और 20 दिन 1 महीना सारे लोग रहते। इस तरह करके लगातार पुरुषार्थ से सत्संग बढ़ता ही चला गया। ऐसा कौन होगा जो अपनी सारी कंफर्ट जोन छोड़कर आरामदेह जगह में हर एक कोई रहना चाहता है? उस जगह को छोड़कर गुरु जी के दर पे जाके रहे, और पैसे भी बहुत कम होते थे उनके पास। कभी मैं भेजता था मनी ऑर्डर, तो वो एक तो पहले ये डर पड़ा रहता था, और कोई तरीका नहीं था पैसे भेजने का, कोई गूगल पे, फ़ोन वोन ये तो थे ही नहीं, कुछ भी बड़े वाले फ़ोन तो होते ही नहीं थे, छोटा भी नहीं था तब, तो केवल ट्रंक कॉल मिलाई जाती थी। तो जब भी वहाँ होते गुरु के पास, तो फिर मैं पैसे भेजता था। मुझे लगता अब कैसे मनी ऑर्डर करूँ, हर बार डाकिए चुरा लेते थे पैसे, पहुँचता ही नहीं था। तो चिट्ठी में रखकर, लेटर लिखकर चिट्ठी में अंदर छुपा के 500 रुपये, 1000 रुपये तब रखकर भेजता था। तो चिट्ठी जाती तो अम्मा जी फ़ौरन जवाब आता चिट्ठी में ही कि पैसे मिल गए। पैसे की भी कमी थी हमारे पास,
कैश मनी की, तो कैसे भेजते ज़्यादा, कैसे करते? भगवान ने ही सब काम चलाया। बैंक प्रोसेस बहुत स्लो था, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र नहीं होते थे, ड्राफ्ट बनवाओ, ड्राफ्ट भेजो, फिर जाए कोई बैंक में बैठा रहे घंटे 2 घंटे, वहाँ ड्राफ्ट बनेगा साहब तब पैसे मिलेंगे, बड़ा चक्करबाजी आती था, बड़े काम स्लो थे, बहुत धीरे चलता था काम। जो बैंक वाले हैं सब जानते होंगे, 1982 के आसपास की बात है, कोई सिस्टम नहीं था, बहुत धीरे काम होते थे। तो उस समय में भगवान जी ने सब काम चलवाया। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी। न मिलते तुम अगर सतगुरु, न जाने हम कहाँ जाते। न मिलते तुम अगर सतगुरु, हमें बेआसरा पाकर सताने गम चले आते। हमें न मिलते तुम अगर सतगुरु, न जाने हम कहाँ जाते। न मिलते अगर सतगुरु, न जाने हम कहाँ जाते। न देखे दुष्कर्म मेरे, न मेरे पाप ही जाने। न देखे दुष्कर्म मेरे, न मेरे पाप ही जाने। बिना ही इम्तिहानों के सनद नामे दिए जाते। बिना ही न मिलते तुम अगर सतगुरु, न जाने हम कहाँ जाते। न मिलते तुम अगर सतगुरु, न जाने हम कहाँ जाते। गुरु ने हमारे बारे में कभी नहीं पूछा तुम कौन हो, क्या हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा सरनेम क्या है, तुम कौन सी जाति के हो, कौन सी कास्ट के हो, कभी नहीं पूछा गुरु ने। आ गए, आओ बैठो। जिनको भी याद होगा, हम तो कितने सारे लोगों के नाम ही नहीं जानते। 80%, 10 में से 8 लोगों के नाम नहीं जानते हम यहाँ जितने लोग बैठे। मतलब 100 में से 80 लोगों के नाम नहीं जानते। अगर 400 लोग बैठे हैं तो 320 लोगों के नाम ही नहीं पता हमको। तो गुरु ने नाम पूछा, न काम पूछा, क्या काम करते हो, तुम्हारे घर में क्या काम होता है, तुम कौन सा खाना खाते हो, लहसुन प्याज तो नहीं खाते। गुरु ने कभी कुछ नहीं पूछा, जैसे आयो आओ बैठो। बिना ही इम्तहानों के, कोई इम्तहान नहीं लिया गया, सर्टिफिकेट दे दिया गया तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, तुम भगवान के हो, भगवान तुम्हारे हैं पक्का। भगवान कहेंगे तुम मेरे हो, ना ना ना, तुम कहो मैं भगवान आपका हूँ, सीधा कह दो और बस तुम हो गए भगवान के, क्योंकि हम सब हैं ही भगवान के। बताओ हम सब कहाँ से आए, वो कौन सी दुनिया है अलग, कहीं हम मंगल तारे से आए हैं, कहीं हम शुक्र ग्रह से आए हैं, कहाँ से आए हम लोग? भगवान के पास से आए, भगवान के बच्चे हैं हम सब एक हैं। तो कोई सर्टिफिकेट, कोई मतलब इम्तहान नहीं लिया गया और बस सर्टिफिकेट दे दिया गया, पास। तुम भगवान के, भगवान तुम्हारे, पास। कहाँ तक गुण लिखूं तेरे, लिखन में आ नहीं
नहीं सकते, कहाँ तक गुण ये गा वेद भी हारे, मगर तेरा पार नहीं पाते। ये गावा वेद भी हारे, मगर तेरा पार नहीं पाते। न मिलते तुम अगर सतगुरु, न जाने हम कहाँ जाते। न मिलते तुम अगर सतगुरु, न जाने हम कहाँ जाते। तुम्ही ने फाड़ डाले हैं हमारे काल के परछे, तुम्ही ने कटे 84 के बंधन, जो तेरे प्रेमी बन जाते। कटे 84 के बंधन, जो तेरे प्रेमी बन जाते। न मिलते तुम अगर सतगुरु, न जाने हम कहाँ जाते। न मिलते तुम अगर सतगुरु, न जाने हम कहाँ जाते। अगर गुरु नहीं आते जीवन में तो हम कब के मर गए होते। हम लोगों की आयु ऐसे आजकल जो एवरेज आयु है ना, जनरली देखें भारत में 50 साल के आसपास आदमी मर जा रहे हैं। जब से कोविड हुआ तब से कितने ही लोग हार्ट अटैक में मर गए। हुआ कोविड था, वो ब्लड उसमें खून जो है वो जम जाता था और हॉस्पिटल में लिख देते थे हार्ट फेल, वो मरे कोविड से। तो कितना ज़्यादा जो है आयु घट गई है। तो काल के पर्चे, मृत्यु का समय, गुरु के पास आने से हमारा मृत्यु का समय भी टल जाता है। ये तो मैंने प्रत्यक्ष देखा है, स्वयं गुरु के जीवन से, उनके आज जो गुरु हैं उनके जीवन से प्रमाण मिलता है। 4 बार उनके बारे में ज्योतिषी ने कह दिया अब आप मर जाओगे, अब आप मर जाओगे। अभी तक तो चल रहे हैं वो, अब 90 साल के हो गए। तो हमारे गुरु ने, दादा भगवान, गीता भगवान, तो उन्होंने सबके काल के पर्चे फाड़ दिए। अब हमारे ऊपर है कि हम जीवन को कैसा बनाते हैं। अब भी हम फंसे पड़े रहे संसार में, तो फिर भैया पड़े रहो, फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। और अगर वहाँ से मन को, देखिए मन को हटाना है। हमेशा अम्मा जी के जीवन से आदर्श देखा। चलो इसको पूरा कर देते हैं भजन को। न मिलते तुम अगर सतगुरु, न जाने हम कहाँ जाते। न मिलते हमें बेआसरा पाकर सताने गम चले आते। हमें बेआसरा पाकर सताने गम चले आते। न मिलते तुम अगर सतगुरु, न जाने हम कहाँ जाते। न मिलते अगर सतगुरु, न जाने हम कहाँ जाते। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।
शिवा के बिहारी लाल की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय।